Hello guys, welcome to lesson 1 of Q data structure series, and today we will study about basic queues. So सबने PDF ओपन कर रखे आई होप सो, है ना? हाँ हाँ, तो अब क्यू PDF में सबसे पहले अच्छा ठीक है, तो अब क्यू लिखा हुआ है, तो अब क्यू होता क्या है? हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, मैं एक बार सिंपल बता देती हूँ, फिर इसको रीड कर लेना, जो भी लिखा हुआ है सब कुछ, मतलब एक बार यहाँ से रीड कर लोगे फिर किसी को डाउट नहीं रहेगा। क्यू होता क्या है? जैसे हमने स्टैक किया था, AGIO पर आ जाओ सब लोग, वहीं पे समझा देते हैं। नुपुर एक्चुअली मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ एक बार, वो चल नहीं रहा मेरा ना। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ मैं दोबारा ज्वाइन। तब तक नूपुर आती है, तब तक कोई और आ जाओ यार, अनम्यूट कर लो, कोई तो कर लो। हेलो। कौन करेगा? जिसके पीछे से यार डिस्टरबेंस नहीं है वो कर लो ऑन। हाँ मैं कर लिया मैंने। ठीक है, गुड। तो AGIO पे आ जाओ यार, आ गए? हाँ ओके ओके। ठीक है, अच्छा हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, स्टैक में क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो स्टैक का हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ा था हमने स्टैक में। तो उसका मतलब क्या था कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ये पढ़ा था हम लोगों ने स्टैक में। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्यू में जो हम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं FIFO, मतलब पहले हमने LIFO पढ़ा था, अब हम FIFO पढ़ेंगे। और FIFO का मतलब यही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले अंदर जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब वो कैसे होगा, ऐसे समझ लो। अच्छा, क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर छोड़े, अगर नॉर्मल वैसे अगर नॉर्मल हम वैसे इंग्लिश में बात करें कि व्हाट इज क्यू, तो क्यू इंग्लिश में क्या क्या होता है, क्या मतलब होता है क्यू का? क्यों का मतलब तो एक लाइन होता है नॉर्मल। क्यू मतलब एक लाइन, जैसे आप लोग बैंक में जा रहे हो तो वहाँ एक क्यू बनी होगी, स्कूल में क्यूज होती है, मतलब हम क्यूज में चलते हैं, ऐसा सब, ऐसे लोगों की जो क्यू होती है लाइन को बोलते हैं क्यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये विजिबल है ना सब कुछ, वो हाँ AGIO पर। यस 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 विजिबल है। ठीक है, तो FIFO के अंदर मतलब क्यू के अंदर हम लोग का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, इसका मतलब कि जो सबसे पहले जाएगा वो ही सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो मैंने क्यू ये बना रखी है, इसमें यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स है हमारे पास। तो अब इसमें क्या होगा कि ऐसे मान लो यहाँ पर, नुपुर नुपुर एक सेकेंड, लिंक दोबारा शेयर कर देगी, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। दोनों लिंक साथ में है, एक PDF का भी और AGIO का भी साथ में है, तो ज्वाइन कर लो। ओके ठीक है, मैंने कर लिया। AGIO पर हो सब लोग? हाँ यस यस ये पे है। हाँ, तो अब देखो, हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि क्यू में सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा प्रिंसिपल है कि जो सबसे पहले जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। जैसे कि तुम लोग मैंने बोला कि बैंक वाली रो अज्यूम कर लो, या बैंक में एक रो लगी हुई है लोगों की, तो इधर मान लो कि काउंटर है, इधर ये स्टैक वाला वो इग्नोर करना, ठीक है? तो इधर मान ये इसको काउंटर मान लो। तो इधर अगर काउंटर है तो इधर सबसे पहला बंदा है, इधर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे काफी सारे लोग हैं। तो अब मान लो कोई और बंदा आएगा तो यहाँ पे 6 के पीछे जाके लग जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो 6 के पीछे जाके लग जाएगा। और अगर किसी, जैसे मान लो 1 का काम यहाँ से हो गया है, तो 1 जब यहाँ से चला जाएगा तो 1 की स्पेस पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब 2 का काम हो जाएगा तो 2 यहाँ से चला जाएगा, 2 की स्पेस पे कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर से किसी को पीछे से आना होगा तो वो फिर से यहाँ पे 6 के पीछे आ जाएगा। तो ये हमारा होता है क्यू। तो क्यू का मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वही सेम मतलब है यहाँ पर।
ठीक है, अभी एक बार PDF में आओ और कौन नुपुर कर रहा है ना, नुपुर कर रही है ना शायद। हाँ, तो इसको रीड करना शुरू कर एक बार ऊपर से। Q. The next data structure that we are going to discuss in Q data structure, just like stack, Q also comes under the category of logical data structure. The main difference between a stack and queue is the principle on which these data structure operates. Stack works on the principle of LIFO, first in first out, whereas queue works on the principle of FIFO, first in first out. Now let us understand the principle of first in first out. बस अभी हमने जो ये वाला सिर्फ इंट्रोडक्शन ऐसे था, बाकी मैंने समझाया था। अभी इसी पेज पे नीचे एक फोटो है, एक मतलब पिक्चर है, उसके अंदर ऐसे काउंटर लिखा हुआ है और ऐसे लोग खड़े लाइन में। तो बेसिकली अगर हम लोग समझे तो यही है, इसी को हमने थोड़ा लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है और इसके ऊपर हमने अपना जो डेटा है उसको हम ऐसे स्टोर करने वाले हैं कि जो सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो ऐसे आए कि जो पहले एलिमेंट है, जो पहले जितने भी एलिमेंट्स है उसके पीछे जाए और जो जिसको निकलना वो आगे से निकले। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ, जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स है उसके उन एलिमेंट्स के अंदर किसी को ऐड होना है तो वो लास्ट में ऐड होगा, और उन एलिमेंट्स में से किसी को अगर जाना है तो सबसे पहले से जाएगा वो। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब उसके इतनी बात सबको क्लियर है ना? किसी को यहाँ पे तो डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऑफ क्यू। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब कि क्यू को हमें बनाने के लिए, सीखने के लिए हमें किस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो दो चीज़ें हैं, एक तो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब हमने तो अभी बोल दिया कि ऐसे एलिमेंट्स है, पीछे जाएगा आगे से निकलेगा, समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसको हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है हमारी मेमोरी के अंदर। जो हमारा रैम उसको मेमोरी देगी, हमारे कहीं पे वो स्टोर होगा तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा हमारे पास। और दूसरा कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट, मतलब उस पर ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं और कैसे कैसे उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हम लोग को कुछ ना कुछ जगह चाहिए होगी जहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स आ सके। तो सबसे पहला क्या डेटा स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है लोगों को, मतलब हम लोग स्टोर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने स्टैक को किया था तो हमने उसको किस में स्टोर किया था? स्टैक एरे में एरे में। वेरी गुड। और एरे के अलावा लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे मतलब समझ रहे हो कि चीज़ें जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन अभी हम लोग एरे से करेंगे क्योंकि लिंक लिस्ट हम लोग जब पढ़ेंगे तो लिंक लिस्ट में इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मेमोरी चाहिए थी या जो हमें डेटा एलिमेंट को स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए थी वो हमने अभी के लिए हम लोग एरे से करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद एक बात बताओ, हमारे पास AGIO पर आ जाओ। अब एक चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करने वाली है, वो डिस्कस करते हैं। देखो ये मेरे पास एक एरे बना दिया मैंने, ठीक है। अब एरे के अंदर अगर मैं इसे एलिमेंट्स स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एरे है, अब इस एरे के अंदर मुझे एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लो मेरे को इसके अंदर सबसे पहले मैं 2 डालती हूँ, मेरे यहाँ पर 2 है, ठीक है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 10 है और 1 है। अब ये मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा क्यू है ना, मेमोरी के अंदर तो ये एज एन एरे स्टोर हुए हैं सारे एलिमेंट्स, मतलब कॉन्टिग्यूअस सारे अरेंजमेंट है सारे एलिमेंट्स की। लेकिन अगर मैं इसे बोलती हूँ कि मेरे को इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे एज अ क्यू करनी है, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर अगर किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहूँ, ऐड करना अगर मैं चाहूँ, इसको ऐसे एक ब्लॉक और एक्सटेंड कर लो इधर से और इधर से भी एक ब्लॉक और। अब अगर मैं चाहूँ कि इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो कि ये क्यू की तरह काम करे मेरा जो एरे है, ठीक है, तो अब अगर इसके अंदर मुझे एलिमेंट डालना है तो मैं कहाँ पर डालूंगी, मतलब मैं एरे से कैसे, एरे को कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे लास्ट एलिमेंट डालूँ। मतलब जैसे अच्छा देखो, जैसे स्टैक किया था हमने, तो स्टैक के अंदर हम लोग एक पॉइंटर यूज कर रहे थे
जैसे ये तो उस पॉइंटर के हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि इस स्टैक में और एलिमेंट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते, या कहाँ पर आ सकते हैं। वो कौन सा पॉइंटर था? टॉप पॉइंटर था। तो इसी तरीके से अगर मैं क्यू में भी अपना सोचूं कि मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंटर हो जहां पर मैं एलिमेंट्स या तो डाल सकूं या मैं उनको एक्सेस कर पाऊं किसी तरीके से कि मुझे पता चलता रहे। अदरवाइज एरे तो पूरा कॉन्टिग्यूअस होगा, उसके अंदर तो हर मतलब कॉन्टिन्यूअसली उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं इसको पॉइंटर की मदद से कैसे कर सकती हूँ? तो इसमें आता है कि जैसे हमने स्टैक में एक पॉइंटर लिया था टॉप पॉइंटर, हम इधर भी एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक टॉप ही पॉइंटर ले लिया, एक पॉइंटर का नाम ऐसे ही ले लिया टॉप पॉइंटर, और उसको हमने मतलब हम अभी हम ऐसा, मुझे पता है तुम लोग को सबको आता है, पर जिसको नहीं आता है या जिसको आता भी है तुम्हारी रिवीजन हो रही है, एक बार सुन लो कि अगर हम सिंगल पॉइंटर से अभी हम एरे से क्यू को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि क्यू के अंदर भी मैं एक पॉइंटर ले लूँ टॉप नाम का, ठीक है, और मैं बोलूँ कि वो टॉप पॉइंटर मेरे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अब सपोज अगर मेरे को मैंने जैसे बोला था कि क्यू के अंदर मैं या तो हमारे सबसे जो मेन काम यही होता है पुश करना या पॉप करना, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्यू में पुश करने को हम बोलेंगे एन क्यू करना और पॉप करने को बोलेंगे डी क्यू करना, ठीक है। पुश को एन क्यू करना और पॉप को डी क्यू करना। तो पॉप हमेशा हमारा ये वाला एलिमेंट, पॉप हमेशा ये वाला एलिमेंट होगा, और अगर कोई एलिमेंट पुश होगा तो वो यहाँ पे पुश होगा। इतनी बात क्लियर है? तो अब हमको क्या करना है, अब मेरे को रिमूव करना है ये वाला एलिमेंट। रिमूव मतलब मेरे को डी क्यू करना है, ठीक है। तो डी क्यू करने के लिए मैं क्या बोलूँगी कि जो टॉप पॉइंटर है एरे ऑफ टॉप को ही मैं हटा सकती हूँ। मतलब अगर मुझे जो सबसे पहला एलिमेंट है अगर मुझे वो चाहिए होगा तो मैं एरे ऑफ टॉप को ही एक्सेस करके अपना निकाल सकती हूँ, और अगर मुझे मतलब डी क्यू करना है तो मैं कर सकती हूँ टॉप माइनस टॉप प्लस प्लस करके, मतलब टॉप फिर मेरा यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा। अब अगर मान लो मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है इसमें, मतलब मुझे एलिमेंट इन क्यू करना है, तो मैं क्या करूँगी? उसके लिए अलग पॉइंटर लेना पड़ेगा। बट अभी हम लोग जो केस कंसीडर कर रहे हैं वो हम ऐसा केस कंसीडर कर रहे हैं कि एक ही पॉइंटर है हमारे पास, मतलब एक पॉइंटर से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा, अभी एक बात बताओ, यहाँ पे जब मुझे एलिमेंट रिमूव करना था तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? ऑर्डर ऑफ वन थी, गुड। लेकिन अगर अब जब इसी केस में वन पॉइंटर वाले केस में अगर मुझे किसी एलिमेंट को यहाँ पर पुश करना होगा तो मैं क्या करूँगी? ये वाले एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आऊंगी टॉप वाली जगह पर, फिर ये वाले एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आऊंगी, फिर ये वाले को यहाँ पर लेकर आऊंगी, फिर ये वाले को, मतलब मुझे n-1 शिफ्ट करने पड़ेंगे अगर n एलिमेंट्स में ले लूँ इसमें, तो n-1 शिफ्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा ये लास्ट पोजीशन पर, मतलब ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये जो भी लास्ट पोजीशन होगी वहां पर एलिमेंट आ सकेगा, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई पॉप करने की, दैट मीन्स डी क्यू करने, सॉरी एन क्यू करने की, पुश करने की, वो कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ एन हो गई, मतलब ऑर्डर ऑफ n-1 करके तो हमारा ऑर्डर ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझे कि हम लोग क्यों दो पॉइंटर यूज करने की अब बात यहाँ पर करेंगे। क्योंकि हम लोग को एक तो ऐसा पॉइंटर चाहिए होगा जो फ्रंट एलिमेंट को करे, और दूसरा ऐसा चाहिए होगा जो लास्ट एलिमेंट को करे, दैट मीन्स रियर एलिमेंट को करे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो पॉइंटर चाहिए होंगे, एक पॉइंटर इधर वाला जिसको हम फ्रंट बोलेंगे, फ्रंट पॉइंटर, और एक पॉइंटर लास्ट वाला जो जिसको हम रियर पॉइंटर बोलेंगे, ठीक है। ठीक। अब एक बार वहाँ पर आओ, वहाँ पे जहाँ पे पीडीएफ में, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो जहाँ पे हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सके, वो हम एरे से कर रहे हैं अभी। एक फ्रंट पॉइंटर चाहिए जो हमारा जो फ्रंट एलिमेंट है उसको हमेशा पॉइंट करता रहे, ताकि जब भी हमें उसे डिलीट करना हो तो हम उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएँ, राइट। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगा एक रियर पॉइंटर, जिसको हम जब भी चाहे तो उस रियर पॉइंटर को एक्सेस करके उसके नेक्स्ट जगह पर हम लोग अपना एलिमेंट एनक्यू कर सकें। इतना क्लियर है? क्लियर है। हाँ, तो अब इसके बाद आते हैं ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं हमारी क्यू के ऊपर।
जो हम अभी एडीटी पढ़ रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो हमारे पास जो ऑपरेशंस आते हैं तो वो सबसे पहले ऑब्वियसली इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग एलिमेंट, इंसर्ट हम रियर एंड से करेंगे, डीक्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं पहला एलिमेंट को। इज एम्प्टी फंक्शन हमें बताएगा कि हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं है, क्यू फंक्शन ये बताएगा क्यू फुल है या नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट या फ्रंट कह लो, कुछ भी कह लो, जो हमें फर्स्ट एलिमेंट दे दे, और लास्ट या फिर रियर एलिमेंट कह दो जो हमें लास्ट एलिमेंट दे दे। ठीक है इतना? हेलो? हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग एरे। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि बाय यूजिंग अ सिंगल पॉइंटर। यहाँ पीडीएफ में देखो, नीचे आओ, इसमें एक फिगर दी हुई है ना। अब इसमें देखो, जैसे जो सबसे पहली लेफ्ट साइड में ऊपर है, तो उसमें देखो अगर इंसर्ट करना होगा तो हम लोग कैसे आएंगे इधर, जैसे मेरे को लग रहा है मैंने कुछ उल्टा बता दिया है। हम लोग जब ऐड करेंगे तो लास्ट में करेंगे और रिमूव फर्स्ट में करेंगे। अच्छा, तो इतना बात तो क्लियर हो गया ना? क्या हम लोगों को जो पॉइंटर चाहिए होंगे वो 2 पॉइंटर चाहिए होंगे किसी भी क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, इस बात में भी किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है। इतना क्लियर है ना? हाँ, तो इसके बाद अभी हम लोग आते हैं क्यू इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग 2 पॉइंटर्स। तो अब 2 पॉइंटर्स से जब हम लोग को करना पड़ेगा तो हम लोग फ्रंट और रियर पॉइंटर ले लेंगे। तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? एरे की मदद से। ठीक है, तो अब या तो डायरेक्टली एरे बना लो या फिर उसका एक स्ट्रक्चर बना लो जिसको तुम लोग एक्सेस कर पाओ। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अभी कोड लिखें इसका, या फिर अच्छा चलो पहले एम्प्टी और फुल कंडीशन समझते हैं, रुको। हाँ, तो अब इसमें देखो, अब हमारे पास ये आएगा, हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सब वहाँ पे आ जाओ, AGI पर। आ गए। अरे अब देखो, 2 चीज़ें होती है हमारे पास, एक तो क्यू फुल कंडीशन और एक होता है क्यू एम्प्टी कंडीशन। तो 2 कंडीशन हमें पता करनी होती है कि कब हमारी क्यू फुल है ताकि उसके अंदर से मैं ऑल एलिमेंट्स उसके अंदर एनक्यू ना कर पाऊँ, और कब मेरी क्यू है वो है एम्प्टी है ताकि मैं उसके अंदर उसके अंदर से मैं डीक्यू ना कर पाऊँ किसी एलिमेंट को। ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जब कंडीशंस निकालती हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे 1 2 3 या कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरे को ये देखना है कि मेरी क्यू एम्प्टी कब होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग क्यू को बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम लोग के पास एक फ्रंट पॉइंटर हो गया ऑब्वियसली, एक रियर पॉइंटर होगा। जब मेरी क्यू एम्प्टी है, मेरी क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है, अभी मैंने क्यू में एलिमेंट्स डाल दिए, इसको हटाओ। अब ये अज्यूम करो कि मेरी क्यू में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट और रियर पॉइंटर दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब हम एक यहाँ पे ऐसी जगह एक अज्यूम कर लेंगे कि मेरा जो फ्रंट है और जो रियर है वो दोनों अभी -1 पर है। हाँ ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जब भी अब मुझे किसी एलिमेंट को डालना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं रियर को उस जगह पे पॉइंट कर दूंगी, या ऐसे कह लो मैं रियर को एक इंक्रीमेंट कर दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एनक्यू करना है, मान लो 1 को या 2 को, या कोई भी जो एलिमेंट है मुझे यहाँ पे 1 को करना है। तो मेरा जो फ्रंट एलिमेंट है उसको मैं अज्यूम करूँगी कि वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, और जो रियर एलिमेंट है अभी के लिए वो भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है। ठीक है, मतलब पहले हमारा फ्रंट और रियर
एरे में से कहीं पे भी किसी लोकेशन को डिनोट नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमारे पास क्यू में एटलीस्ट वन एलिमेंट है तो मेरा फ्रंट और रियर दोनों के दोनों एक पोजीशन पर आ गए। ठीक है, मतलब अभी मेरा फ्रंट भी जीरो, ये 0th लोकेशन है ना, यहाँ पर आ जाए, और जो रियर इंडेक्स वाला जो रियर पॉइंटर है वो भी हमारा 0 पर आ जाए। ठीक है। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे 2 डालना है, मतलब मुझे या कोई और एलिमेंट डालना है, तो जब मैं कोई और एलिमेंट डालूंगी तो जब मैं वहाँ डालूंगी तो जो मेरा रियर पॉइंटर है वो कहाँ पे आएगा? 1 पर। वो रियर पॉइंटर आ जाएगा 1 पर, और फ्रंट एलिमेंट कहाँ पर रहेगा? 0 पर ही। 0 पर ही रहेगा। ऐसे करते करते मैं जितनी बार भी एलिमेंट डालती रहूंगी क्यू के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और एलिमेंट को एमक्यू किया तो मेरा रियर पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करते करते मेरा जो रियर पॉइंटर है वो एक मोमेंट पर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जिस मोमेंट पे क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे। ठीक है। ये बात ठीक है। तो हाँ। अब ये फुल वाली कंडीशन कौन सी हुई कि यार देखो मेरा जो फ्रंट पॉइंटर है वो कहाँ पर है? 0 पर है। 0 पर। हाँ। और जो मेरा रियर एलिमेंट है, जो रियर पॉइंटर है वो कहाँ पर है? लास्ट n-1 पर। हाँ, लास्ट पर। तो n-1 मैंने कैसे बोला कि मैं इस एरे के लेंथ को n बोल दूं, तो n-1 क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है, तो मेरा जो रियर पॉइंटर है वो n-1 जगह पर आ जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्यू फुल कंडीशन ये वाली हो गई कि फ्रंट पॉइंटर 0 पर हो और जो रियर पॉइंटर हो वो n-1 पर हो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि हमारी क्यू एम्प्टी किस टाइम पर थी। हमारी क्यू में जब कोई भी एलिमेंट नहीं था तो जो हमारा रियर एलिमेंट था वो कहाँ, रियर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर वो कहाँ कहाँ पर पॉइंट कर रहे थे जब हमारी क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा? तो -1 पर। -1 पर। दैट मीन्स फ्रंट और रियर दोनों जब जब बराबर हो गए, अभी हम लोग आगे और ऐसी कंडीशंस देखेंगे जिसके अंदर एलिमेंट हमने डाले। अच्छा देखो अभी देखते हैं, ये तो बात क्लियर है ना, यहाँ पे जब फ्रंट और रियर जब दोनों -1 पर थे तब क्यू एम्प्टी थी, हाँ। है ना? जब फ्रंट और रियर पॉइंटर दोनों -1 पर थे तब क्यू एम्प्टी थी। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 डाला, फिर 2 डाला, 3 डाला, तो इस टाइम पर फ्रंट पॉइंटर मेरा यहीं पर ही है 0 पर। हाँ। और जो मेरा रियर पॉइंटर है वो कहाँ पर है? 2 पर। यहाँ पर, मतलब 2 पर। 2 पर। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि यार एक काम करो, इस क्यू में से एलिमेंट्स को डी क्यू करो। तो जैसे डी क्यू करोगे फ्रंट एलिमेंट कहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा? 1 पर। 1 पर। ठीक है, उसके बाद जब मैं कहूँगी कि यार इसको फिर से डी क्यू करो एलिमेंट को, तब मेरा कहाँ पर पॉइंट करेगा? 2 पर। 2 पर आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगी कि यार फिर से डी क्यू करो, तो कहाँ पर आ जाएगा? 3 पर। 3 पर आ जाएगा। तो मतलब एक कंडीशन मेरे पास यहाँ पर ऐसी आ रही है कि फ्रंट देखो मेरा कहाँ पर आ रहा है? r+1 पर आ रहा है, मतलब रियर पॉइंटर तो देखो अभी भी मेरा यहीं पर ही रहेगा। रियर पॉइंट, क्योंकि मैं रियर पॉइंटर को चेंज करूँगी नहीं किसी भी मोमेंट पर। रियर पॉइंटर मेरा इधर ही है, जबकि मेरा एलिमेंट कुछ है नहीं इधर, क्यू मेरी खाली हो चुकी है, लेकिन रियर एलिमेंट मेरा अभी भी इधर पॉइंट कर रहा है। और मेरा फ्रंट एलिमेंट कहाँ पर पॉइंट कर रहा है? मतलब फ्रंट पॉइंटर जो है वो है 3 पर। तो मेरा फ्रंट जो हो रहा है वो क्या आ रहा है? r+1 पर। ठीक है। ठीक है, मतलब रियर पॉइंटर r+1 पर आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन आ जाती है तो इसको बोलते हैं हमारा क्यू एम्प्टी कंडीशन। ठीक है। ठीक है, तो ये क्यू एम्प्टी और क्यू फुल कंडीशन है। अच्छा देखो, 2-3 चीज़ें हैं। अभी मैंने जो बताया, तुम लोग ने पढ़ा होगा, मैंने जो बताया वो वहाँ से बताया कि क्यू जब मैं फ्रंट और रियर पॉइंटर को -1 ले रही हूँ और फिर मैं जब भी कोई भी एलिमेंट को एम क्यू कर रही हूँ जब दोनों -1 पर है तो मैं फ्रंट को 0 पर ले आई, हाँ। है ना? अभी कोई हाँ। केस हम ऐसा भी ले सकते हैं, मतलब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं केस ऐसा भी ले सकती थी कि यार एक काम करो, फ्रंट को ना -1 ही रहने दो, फ्रंट को 0 पर लेकर ही मत आओ। ठीक है, सिर्फ रियर एलिमेंट को 0 पर लेकर आओ। अच्छा। समझे? मतलब कि कैसे, जब देखो ये मेरी एम्प्टी क्यू थी यहाँ पर अभी, और मेरा जो उसकी
फ्रंट और रियर अभी पॉइंट कर रहे थे वो दोनों -1 को कर रहे थे, हाँ है ना। अब मैंने बोला कि 1 डाल दो इसमें एलिमेंट, तो 1 डालने पर ही मैं फ्रंट को उतना ही रहने दे रही हूँ, -1 ही रहने दे रही हूँ, और मैं रियर प्लस कर रही हूँ, मतलब मैं रियर को अब 0 पर पॉइंट कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरे को कोई और एलिमेंट डालना है तो मैं यहाँ पर पॉइंट करती हूँ, तो रियर अब मेरा यहाँ पर आ जाएगा, फ्रंट अभी भी मेरा -1 पर ही है। तो फिर DQ कैसे होगा वो? तो फिर जब मैं DQ करूँगी तो पहले मैं फ्रंट को इंक्रीज करूँगी और फिर DQ करूँगी, ओके। समझे। मतलब अब जब इस केस में अगर मैं DQ करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी कि F अभी -1 है ना, पहले F को प्लस करो, मतलब F पॉइंटर जो है उसको बढ़ाओ आगे, उसके बाद उसको DQ करो। ठीक है। कंफ्यूजन है इसमें अभी? नहीं ठीक है। एक जैसे इधर से मैंने फ्रंट को बोला, मेरे को यहाँ पे 1 था, मुझे से DQ करना था, और फ्रंट मेरा कहाँ पर था, -1 पर। तो मैंने बोला कि ये काम करो, फ्रंट को इंक्रीज करो 1 से, -1 + 1 कितना हो गया, 0। तो फ्रंट पॉइंटर अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, हाँ हाँ और अब DQ कर दो। हाँ ठीक है। ठीक है, मतलब अभी मेरा फ्रंट पॉइंटर यहीं पर ही रहेगा, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँगी कि अब देखो, अब रियर एलिमेंट तो मेरा यही फर्स्ट इंडेक्स पर ही है हाँ है ना। अब मैं फिर से बोलूँगी कि अगर मुझे DQ करना है तो फिर से मैं फ्रंट को इंक्रीज कर दूँगी 1 से, हाँ तो मेरा फ्रंट पॉइंटर भी यहाँ पर आ जाएगा और मेरी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है। तो इस केस में मेरा फ्रंट और आर, मतलब फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है। मतलब ये तुम्हारे प्रोग्राम के ऊपर और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम फ्रंट और रियर को कहाँ पर लेते हो, पर एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें सेम रखनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर PDF में जो लिखा हुआ है कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर, तो उसका मतलब ये है कि जब अगर मैं -1 से दोनों को इनिशियलाइज करूँ और मैं फ्रंट को वहीं पर ही रहने दूँ, फ्रंट को मैं एक इंक्रीमेंट ना करूँ जब मैं 0th एलिमेंट पर फ्रंट को डाल रही हूँ तो। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई एक क्यू एम्प्टी कंडीशन और एक हो गई क्यू फुल कंडीशन। फुल कंडीशन तो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि जो रियर है वो जब सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा तभी क्यू हमारी फुल मानी जाएगी, है ना। तो अभी इसको एक बार कोड कर ले, टाइम है हमें हमारे पास काफी। कोड कौन करेगा, एक बंदा कोड करेगा और एक समझाता रहेगा। खुशी अनम्यूट करेगी आज। हाँ फ्रंट पॉइंटर शायद इसके लिए होगा। हाँ मेरे को भी लग रहा था। एक सेकंड खुशी, अभी म्यूट कर लो, मेरे को यहाँ पे उस टाइम भी लग रहा था। अंकित सर एक बार अनम्यूट करना। अनुपुर। हाँ जो वो वाला हम लोग एरे से कर रहे थे, सिंगल पॉइंटर वाला, वही लिखा है ना ये शायद आपने? हाँ हाँ वही, मतलब मेरे को 2 पॉइंटर में यही चीज थी जो पढ़ा मैंने उसमें। मेरे को लग रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, एक बार म्यूट कर लो उसको। एक बार और क्लियर करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में और कोई अपडेट करना, किसी और को वहाँ पर डाउट था ना? मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे को ही डाउट था वहाँ पर। चैट बॉक्स में लिख दो यार सारे कि जब हमने वो पढ़ा था कि अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट करें सिंगल पॉइंटर से तो वहाँ पर वो वाली चीज़ कैसे होगी और वहाँ कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी हमारी। लिख दो कोई तो। ऑर्डर ऑफ एन, क्या ऑर्डर ऑफ एन? किसी भी ऑपरेशन के लिए वही पूछ रही है ना, तो कि मतलब अगर सिंगल पॉइंटर से ऑपरेट करेंगे क्यू को। नहीं, किसी भी ऑपरेशन के लिए नहीं, क्यू के लिए। उसके अंदर अगर DQ करना हो तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, और अगर NQ करना होगा तो ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। हाँ, वो तो DQ लास्ट तो ऑर्डर ऑफ 1 नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार और ये डिस्कस डिपेंड करते हैं। करेगा ना पॉइंटर कौन सा है। अगर हम फ्रंट वाला लेंगे तो फिर NQ में हमें ऑर्डर ऑफ एन लग जाएगा। एग्जैक्टली, जो मैंने अभी समझाया था वो मैंने फ्रंट पॉइंटर लेके समझाया था, और शायद जो PDF में है वो जो लिखा हुआ है सारा कुछ वो Rear शायद pointer लास्ट पे होगा। पॉइंटर, हाँ वो रियर पॉइंटर को लेके लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए।
हाँ, तो अभी किसी को वहाँ पे कंफ्यूजन है, एक बार इसको और डिस्कस करते हैं लास्ट टाइम, फिर उसके बाद अपना कोड पर आएंगे टाइम के हिसाब से देखकर। अच्छा ठीक है, मैं एक और बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बोर लग रहा होगा यार ऑब्वियसली, क्योंकि सबने यहाँ पे क्यों पढ़ रखा है मैक्सिमम लोगों ने। हाँ ठीक है अंकित सर, एक बार लेकिन और डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है, बट यार फिर भी हमें एक बार और हाँ सबने किया हुआ है, पर ठीक है एक बार रिवीजन हो जाएगी, और इसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल तक जाने के लिए मुझे एक बार अपने लिए एक ना सब साथ में एक बार बेस सबका क्लियर हो जाएगा तो चलते हैं। ठीक है नूपुर, एक बार AGIO पे आ जाओ। हाँ ठीक है, और ना एक बार उस चीज़ को फिर से ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो एरे है मुझे इसको जो इम्प्लीमेंट करना है एरे के अंदर, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है एरे के अंदर सिंगल पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है, तो अब मैंने माना कि मुझे एक पॉइंटर लेना है, या तो मैं फ्रंट ले लूँ या मैं रियर ले लूँ, टॉप नहीं लेते, टॉप से काफ़ी कंफ्यूजन हो गई थी तब, या तो फ्रंट ले लेते हैं या रियर ले लेते हैं, लेकिन मुझे इम्प्लीमेंट एक पॉइंटर से ही करना है। ठीक है, तो जैसे जब मैंने फ्रंट पॉइंटर लिया यहाँ पे, तो मैं कह रही हूँ कि मेरा जो हर बार जो एलिमेंट है वो फ्रंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ऐसे एलिमेंट्स डाले कि चलो ठीक है, इसके अंदर जब मैं NQ करूँगी तो NQ तो ऑब्वियसली मैं फ्रंट पर कर सकती हूँ अभी के लिए। हाँ हाँ अभी मेरे पास एक ही पॉइंटर है जो यहाँ पे 0 पर कर रहा है, 0 ले लो या कुछ भी ले लो, मतलब 0 ही ले लो ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके अंदर एलिमेंट डालूंगी तो मैं डायरेक्टली यहीं पर डाल सकती हूँ। हाँ ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को क्या करना है, मुझे इसके अंदर NQ करना है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रंट को इंक्रीज करके डाल दो उसमें। लेकिन अच्छा ठीक है 0 1 2 3, अब मुझे इसके अंदर मुझे इसके अंदर NQ करना है तो T2 करना है, तो मैं फ्रंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है वेरी गुड, अब मेरा फ्रंट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, फिर मैंने बोला कि अब मुझे एक और एलिमेंट डालना है 3, मैंने फ्रंट को फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब मेरा फ्रंट पॉइंटर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस सिचुएशन में जब मैंने 3 एलिमेंट्स NQ कर चुकी हूँ, तो उस मोमेंट पे मेरा एक पॉइंटर था फ्रंट, और NQ करने के लिए जो मुझे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो ऑर्डर ऑफ 1 लग रही है, क्योंकि हर बार मैं फ्रंट को इंक्रीज कर रही हूँ और एलिमेंट को वहाँ पर डाले जा रही हूँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि यार मेरे को ना DQ करना है, तो DQ मतलब मुझे इस एलिमेंट को हटाना है यहाँ से। हाँ लेकिन इस एलिमेंट को हटाने के लिए मैं यहाँ, फ्रंट तो मेरा यहाँ पर है 2 पर है, तो मैं यहाँ पर कैसे जाऊँगी, दोबारा से उसको करना पड़ेगा ना तो मैं फ्रंट पूरे एरे को यहाँ पर फिर से वापस जाके मैं इसको ट्रैवर्स करूँगी, और जब तक जाऊँगी जब तक जो मेरी सबसे पहले वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो इसमें जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो कितनी लग रही है, ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, और अब ये लग रही है DQ की। ठीक है, ये अब इसके बाद एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर ये अभी हमने फ्रंट पॉइंटर से लिया था, और अभी एक दूसरा केस कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हमारे पास जिसके अंदर हम फ्रंट पॉइंटर नहीं, हम रियर पॉइंटर लेकर चलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है अभी अंकित सर, सात्विक, बाकी सब जो भी बोल रहा था अभी? हाँ क्लियर है अनुपुर। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखोगे यार, मेरे को भी दिखेगा नहीं, इसलिए माइक ऑन करके बोल देना जिसको भी कोई डाउट हो या कुछ हो। देखो अब इसके अंदर हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं रियर पॉइंटर, खाली आ रही दिख। तो अब रियर पॉइंटर ले लिया मैंने, नूपुर है यहाँ पर? हाँ, तो अब मेरे को मेरा रियर पॉइंटर सबसे पहले यहाँ पर है, क्योंकि हम जो शुरू करेंगे वो तो हम यहीं से करेंगे जब हमारी क्यू एम्प्टी है, तो तब तो हमारा रियर हो चाहे फ्रंट हो, वो सबसे पहले फ्रंट को ही पॉइंट करेगा। वो मैंने तुम्हें बताया, या तो -1 लो या 0 ले लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हाँ ठीक है, वो तुम अपने प्रोग्राम को अपनी तरीके से मतलब एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने जैसे जब यहाँ पर 0 पर मेरा जो रियर पॉइंटर था वो पॉइंट कर रहा था, अब अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट को, अच्छा रियर मेरा यहाँ रहेगा कि कहाँ, हाँ ठीक है यहीं रहेगा। तो अब जब मेरा एलिमेंट जाएगा वो यहाँ जाएगा, हाँ उसके बाद मेरा जो एलिमेंट जाएगा वो फिर से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करते करते ये भी वही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी शायद जो एनक्यू की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी, वन और होगी, डीक्यू हाँ, की ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ n, n हो गया। हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज कंसिडर करो कि तुम लोग को ना क्या करना है कि जब भी तुम लोग एलिमेंट को डाल रहे हो तो उसको पॉइंट ना करे, जो सबसे पहला एलिमेंट तुम्हारी क्यू के अंदर था उसको पॉइंट करे। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि जो सबसे पहले मैंने मान लो 1 डाला, तो मेरा जो पॉइंटर है ना वो सबसे पहले एलिमेंट को पॉइंट करे, उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे? अंकित सर अनम्यूट करो। हेलो। हाँ, इस केस में मेरे को बताओ कि जब यहाँ पर हम लोग एक ऐसा केस कंसिडर कर रहे हैं कि सबसे जो मेरा जो पॉइंटर है वो हमेशा 0th इंडेक्स पर रहे, मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट फ्रंट था साइड रहे। उसी को पॉइंट करे, तो आप तो कैसे करोगे जब आपको एनक्यू करना पड़ेगा? तो उसके नेक्स्ट तक जाते रहेंगे और जब तक नल नहीं मिल जाता, जहां पर नल मिल गया वहां पर एनक्यू कर देंगे। नल कैसे मिल गया? हम लोग एरे से कर रहे हैं, तो नल कहाँ मिलेगा? नल मतलब क्या? और ये एक ही पॉइंटर से करना है हमें? हाँ, एक ही पॉइंटर से करना है। कोई और अनम्यूट करो और बताओ। अर्पित या निपुण, सात्विक, कोमल, खुशी, प्रज्वल, स्नेहल, कोई भी अनम्यूट करो और बताओ। एक बार क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन ये है कि जो मेरा पॉइंटर है वो यहाँ पर रहेगा, AGIO पर देख सको तो जो मेरा पॉइंटर है वो हमेशा यहाँ पर रहेगा, मतलब सबसे पहले एलिमेंट पर रहेगा। और जब वो सबसे पहले एलिमेंट पर रहेगा तब मेरे को उसके अंदर और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, एनक्यू करने हैं। तो उसमें एनक्यू करने में और डीक्यू करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? क्योंकि देखो, अगर मुझे डीक्यू करना है तो मैं डायरेक्टली इसी को यहाँ से हटा सकती हूँ, चाहे यहाँ पे कितने भी एलिमेंट्स हों, और मेरा जो पॉइंटर है वो हमेशा फ्रंट एलिमेंट को अगर पॉइंट कर रहा है तो मैं उसको डीक्यू आसानी से कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे उसके अंदर एलिमेंट्स को और ऐड करना है तो कैसे करेंगे? इस पॉइंटर को मतलब आगे बढ़ाना नहीं है, ये फर्स्ट वाले पे फिक्स हो गया 0 इंडेक्स पे। हाँ भाई, तो हाँ 0 इंडेक्स पे कह लो, या फिर अगर मान लो कि मुझे एक क्यू ऐसे मिल गया या एक एरे ऐसे मिल गया जिसके अंदर पहले से ही एलिमेंट्स थे, जैसे इसमें AGIO पर ही हो सब, तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे और मेरे पास एक पॉइंटर था जो हमेशा फ्रंट को ही पॉइंट कर रहा है, तो मेरे पास डीक्यू करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो ऑर्डर ऑफ 1 हो गई। इतना समझे? हाँ ठीक है, मतलब हाँ उसको तो पॉइंट ही कर दिया तो वो तो निकल ही जाएगा। हाँ हाँ, तो मैं उसके अंदर एनक्यू कैसे करूंगी एलिमेंट्स को? वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, मतलब अगर जैसे किस चीज का एरे है, डाटा टाइप क्या है। एरे ही ले रहे हैं हम, और कुछ नहीं ले रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी हाँ, सबको तो एरे जैसे आता है। इंट का है तो जितने बिट होता है तो पॉइंटर में भी उतने बिट का चेंज होता है ना। कि अगर मान के चलो कोई भी एरे का इंडेक्स 1000 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो 1002 होगा, 1004 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। मतलब कहना चाह रहे हो कि उसके अंदर उतना ऐड कर दोगे, जैसे 4 हाँ, इंटू जितने बिट का हमारे पास एक वो होगा ना, सेल होगा, उतने बिट ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, बट इससे आसान तरीका तो फिर यही हो गया कि हम एक रियल पॉइंटर ले लें। नहीं तो अभी तो ये कंडीशन थी ना कि एक ही पॉइंटर है, वो एक ही फिक्स है। पॉइंटर लेना, हाँ। अरे वो तो ठीक है, बट पॉइंट इज कि अब जब मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों चीजों को, जब एक पॉइंटर लेने अच्छा की ठीक है, हमारे, हाँ हाँ, हाँ तो 2 पॉइंट मैं बेटर है।
हाँ, तो ये मतलब ये चीज़ बतानी थी कि जब हम किसी ये ऐसे बताया ना, तुम लोग ने तो इसे शुरू से पढ़ा हुआ है, बट ऐसे जब हम लोग शुरू से कुछ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे आएगा ना कि यार स्टैक में हमने सिर्फ एक पॉइंटर से काम चलाया था, तो वो एक पॉइंटर से जब हमने स्टैक में काम चलाया था तो वो उसमें हो सकता था, क्योंकि जिसको हम डाल रहे थे हमें उसी को रिमूव करना था। लेकिन इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे 2 पॉइंटर लेने ही पड़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। अभी सबको क्लियर है? हाँ। खुशी अब क्लियर है? बाकी सबको भी ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ने ये 2 पॉइंटर से करना है, हमने ये भी देख लिया। हमने क्यू की फुल कंडीशन, क्यू की एम्प्टी कंडीशन देख ली। ये भी देखा कि या तो क्यू हम लोग जो फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर है, या तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर दे या फिर उसको -1 से कर दे। वो हमारी मतलब नीड, हमारी नेसेसिटी और हम लोग कोड कैसा लिखने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है। हाँ, तो अच्छा, ये हमने एक स्ट्रक्चर, इस पेज पर आ जाओ, यहाँ इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग 2 पॉइंटर्स के नीचे आ जाओ उस पेज पर। आ गए? कौन सी पेज पे? हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर अब देखो हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा हुआ है। बिना स्ट्रक्चर के भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अब स्ट्रक्चर के लिए ऐसे किया हुआ है कि हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा। एक तो एरे चाहिए होगा ऑब्वियसली, तो एरे के लिए हमने एक पॉइंटर ले लिया स्टार क्यू। उसके बाद हमने साइज ले लिया ताकि साइज से हमें पता चलता रहे कि हमारी क्यू एम्प्टी है फुल है। ऑब्वियसली फुल की कंडीशन में हमें चाहिए होगा साइज, और फ्रंट पॉइंटर हमें एक चाहिए और एक रियर पॉइंटर चाहिए। ठीक है, क्यू एम्प्टी क्यू फुल कंडीशन आई होप सो सबको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद प्रोग्राम क्रिएट करना है। अब एक बात बताओ, ये 12 लोग हैं शायद मीटिंग में, 12 में से 2 बार मैं हूँ, मतलब 10 लोग रिस्पॉन्स करके बताओ कि वो लोग इस चीज़ का कोड स्ट्रक्चर से या एरे से खुद लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, अगर हम लोग अभी आगे चले तो, क्योंकि आई थिंक टाइम थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। लिख लेंगे। मतलब एक्चुअली में लिखे हुए हैं पहले थ्योरी में, थ्योरी पार्ट तो मतलब क्लास में भी हो जाता है या फिर यूट्यूब वगैरह से भी, तो लिखे पड़े होंगे ये तो। नहीं, ये तो रहने देते हैं इसका कोड तो। ठीक है, तो अभी 10 लोगों के तो वैसे आए नहीं है रिस्पॉन्स, तो एक बार ये तो एक बंदे का ओपिनियन हुआ, बाकी सब आगे चलते हैं। यस, we'll do that, if there's an issue we'll discuss। yes obviously कर लेंगे। स्नेहल, व्हाट्सएप, भाषा, वेरी नाइस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, वहीं पीडीएफ में ही आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, अब पीडीएफ छोड़ो, AGIO पर आओ। अब मेरे को नूपुर है ना इधर? हाँ हाँ। अब मेरे को एक बात बताना, एक कंडीशन है यहाँ पर, अब इसके अंदर मैंने मान लो 1 डाला, ठीक है, 2 5 7 6 3 4 8। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर किधर होगा? 0 पर। 0 पर, मतलब ऐसा लेके अभी हम लोग चल रहे हैं। अगर चाहो तो इसको -1 भी ले सकते हो अभी के लिए, मतलब वो तुम्हारी सिचुएशंस और सब चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ लेना चाह रहे हो। ऐसे अगर इसको यहाँ, हाँ चलो ठीक है, वो मर्जी पर डिपेंड करता है, अभी या तो 0 ले लो या इसको -1 ही ले लो, ठीक है। और जो रियर पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? लास्ट पे 8 पर, 0 7th इंडेक्स पर। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 7th इंडेक्स पर हमारा रियर पॉइंटर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि मैं एक काम करूं कि मैं कहूँ कि DQ करो, तो हाँ। DQ करने
उसके क्या होगा, फ्रंट एलिमेंट कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर आ जाएगा। फ्रंट एलिमेंट 0 पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वो एलिमेंट हट जाएगा या उसको रिप्लेस करेंगे, जो भी। अभी हमने DQ कर दिया, तो मैं मान रही हूँ कि यहाँ पे वो मेमोरी अभी जो है वो अभी हमारी अनयूज है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ फिर से DQ करो, तो 1 पे आ जाएगा। 1 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूँ फिर से DQ करो, 2 पर। 2 पर आ जाएगा। ऐसे करते करते मैंने बोला कि यार एक काम करो, इन सबको हटा दो और यहाँ पर ले आओ, ठीक है। मतलब अभी मेरी क्यू के अंदर से यहाँ से सारे एलिमेंट्स जा चुके हैं। मेरा रियर तो ऑब्वियसली यही पॉइंट कर रहा था 7 को ही, और मेरा फ्रंट पॉइंटर अब किसको पॉइंट करने लग गया, 7 को। हाँ। अभी मेरी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट है नुपुर? नहीं है। लेकिन जब भी मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगी तो तुम लोग अभी इसमें तुम लोग किया भी हुआ है तो ये सब, तो अभी समझ आ गया कि Q इज इक्वल टू F जो कंडीशन आ चुकी है वो किसकी आ चुकी है, Q फुल कंडीशन की। अभी मेरी Q के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी जो कंडीशन आ चुकी है वो किसकी आ चुकी है, फुल की। मतलब मेरे पास एक ही मोमेंट पर Q एम्प्टी भी है और Q फुल भी है। एम्प्टी की कंडीशन है ना ये? अरे हेलो? हाँ हाँ एम्प्टी की कंडीशन है। रुको। अच्छा तो चलो एम्प्टी की कंडीशन है, एग्जैक्टली, गुड। लेकिन अगर मेरे को इसके अंदर एलिमेंट ऐड करना होगा तो क्या इसके अंदर एलिमेंट ऐड हो पाएगा? नहीं। इसके अंदर अभी इस मोमेंट पर एलिमेंट ऐड हो पाएगा? नहीं। अच्छा, अगर मैं ये भी बोलूँ, जिसने भी बोला था कि ये एम्प्टी की कंडीशन है, तो इस टाइम पे मेरा जो R है वो साइज -1 भी है। दैट मीन्स अभी मेरा R जो है वो 7 को भी पॉइंट कर रहा है। हाँ, फुल भी है और एम्प्टी भी है। हाँ, तो अभी मैं अपनी क्यू के अंदर अगर मैं NQ वाली कंडीशन जब लगाऊंगी तो मेरी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो हर मोमेंट पे एग्जिस्ट कर देगा, क्योंकि मेरा अभी जो सारे एलिमेंट्स है वो जा चुके हैं, और जो मतलब एलिमेंट्स तो कुछ है नहीं ना वहाँ पर, क्योंकि मैंने पॉइंटर को तो इधर ले आई हूँ। हाँ। है ना? तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? जिसने पहले नहीं पढ़ा हुआ वो गेस करो, वो बताओ। सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नुपुर बताओ। सर्कुलर क्यू कर देंगे। सर्कुलर क्यू करेंगे, गुड। तो सर्कुलर क्यू कैसे करेंगे? सर्कुलर क्यू में क्या होगा, जैसे यार इसको एडजस्ट कर लेना, मेरे से लाइन स्ट्रेट बन नहीं रही यहाँ पर। हाँ, तो अभी नुपुर फ्रंट कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे थे? -1। फ्रंट रियर दोनों -1 से। अब अगर अच्छा क्यू सर्कुलर क्यू कैसे था ये बताओ फिर से, जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। नुपुर करेगी। ओके, जैसे मतलब हमने एलिमेंट डाला पहले इंडेक्स पे कि 1 2 3 4 5 6, अगर हम उसको हटाते हैं तो वो दोबारा अगर हम उसका उस प्लेस पे डालना चाहे तो वो डल जाता है सर्कुलर क्यू में ना, और जो कि सिंपल क्यू में नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, एक बार कोई वैसे वाली बात नहीं है, कोई वो बताओ जिसने पहले नहीं पढ़ी हुई है सर्कुलर क्यू। सबने पढ़ी हुई है? अंकित सर, खुशी, अच्छा ठीक है, खुशी अनम्यूट करो। नुपुर 5 मिनट के लिए अभी म्यूट कर लो। हाँ खुशी अभी एक बार ADIO पर हो ना? हाँ। अब एक बात बता यार, जब हमारा फ्रंट एलिमेंट और रियर एलिमेंट, अभी जब हम लोग जो कंडीशन अभी जिसकी बात कर रहे थे उस कंडीशन में मेरा जो फ्रंट था और रियर था वो दोनों यहाँ पर आ गए थे। ये वाली सर्कुलर को इग्नोर करना, भी ऊपर देखना।
वो यहाँ पर आ गए थे। तो जब ये यहाँ पर आ गए तो अब मैं क्या चाहूंगी, मेरा यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ पर मान लो मेरा 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी अगर मैं चाहूँ कि मेरा एक एलिमेंट ऐड हो, तो वो कहाँ ऐड होना चाहिए? हम 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे, मतलब हम ऐसे चाह रहे हैं कि अगर ये एम्प्टी है ना, तो ये यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाए, हाँ। है ना, और फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल चलता रहे, ठीक है। अगर फिर से अगर किसी मोमेंट पर डालना होगा तो हम वापस ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, तो हम हमारी ये माइंड में रिप्रेजेंटेशन है, या हम लोग एक लॉजिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज हम एरे को ऐसे घुमा नहीं देंगे जो मैंने इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन अब सर्कुलर का मतलब समझ में आया यहाँ पर हाँ हाँ कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, मतलब, और हम क्यों करना चाह रहे हैं ये चीज। हाँ। जैसे इस एक बार और मैं बताऊँ, जब यहाँ पर मैं एलिमेंट डाल रही हूँ, मान लो कि यहाँ मेरा फ्रंट एलिमेंट है, यहाँ मेरा रियर एलिमेंट है, तो अब मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर मेरे को इसके अंदर और एलिमेंट डालना है, हाँ तो मैं 5 फ्रंट को ऐसे इंक्रीमेंट कर दूंगी, यहाँ डाल दूंगी, फिर यहाँ डाल दूंगी, फिर यहाँ डाल दूंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट्स है, आई मीन अब अगर मुझे डालना होगा तो मैं यहाँ डाल दूंगी। फ्रंट मेरा यहाँ पर था, दैट मीन्स ये एलिमेंट्स थे मेरे पास। अब अगर मुझे डालना होगा तो मैं यहाँ डाल दूंगी। हाँ। तो और जो मेरा जो रियर है वो अब कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा? जो मतलब 5 है जहाँ पे। हाँ। यहाँ पर। लेकिन अभी इस केस में अगर जो हमारी नॉर्मल क्यू चल रही थी, जो हमारी लीनियर क्यू चल रही थी, उस केस में अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं वापस इस केस में मुझे अगर एलिमेंट को एनक्यू करना, सॉरी हाँ एनक्यू करना होता, तो मेरे पास जो कंडीशन थ्रो हो जाती या जो मेरा प्रोग्राम मुझे देता वो क्या बोलता? वो बोलता है कि और एलिमेंट्स एनक्यू नहीं हो सकते, हाँ है ना, क्योंकि फुल मैं इसके अंदर और कंडीशन। एलिमेंट्स डाल ही नहीं सकती हूँ। वो बोलता है फुल है, जबकि यहाँ पे मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस है जिसके अंदर और एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मेरी जो वहाँ पे कंडीशन आ जाएगी वो फुल की कंडीशन आ जाएगी। इसलिए हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरा पॉइंटर यहाँ पर आ जाए ना, तो उसके बाद वो चेक करे कि क्या इसके बाद यहाँ पर फिर से और एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट होने के बाद तो फिर वो नॉर्मली यहाँ पे ऐसे 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 चेक करता रहेगा, फिर वो यहाँ पहुँच जाए। क्लियर है इतना? हाँ तो ठीक हम है। लोग ऐसे ही एरे को इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी लगाने वाले हैं कि जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन आ जाए वो ऐसे आ जाए कि सर्कुलरली, मतलब ऐसे सर्कल में जैसे एलिमेंट्स साथ साथ फॉर्म मतलब हमारे आते रहे। फिर इसमें फुल कंडीशन कैसे आएगी? हाँ वही डिस्कस करते हैं अभी। ओके। फुल और एम्प्टी, उसके अंदर दोनों कंडीशन अभी चेक करते हैं, ठीक है। चलो अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप को। अरे ये क्या हो गया? यार किसी को पता ही, अच्छा ठीक है। यार किसी को पता है मैं बैकग्राउंड कलर कैसे इसको रिमूव करूं? एनीवन? ये कलर वाला आइकन होगा ना इरेजर के नीचे। इरेजर के नीचे, हाँ है। हाँ उससे कलर कर दे मतलब पूरे एरिया में। ठीक है, हो गया। ओके थैंक यू। ठीक है, नुपुर आ जाए यार, या खुशी जो भी था, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ पीडीएफ में देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग थ्रू यूजिंग एरे, उसमें जो पॉइंट्स है वो एक बार रीड कर लो फटाफट। पढ़ना है? हेलो, हाँ हाँ पढ़ना है। ओके। वेस्ट ऑफ स्पेस है ना? हाँ जी हाँ जी।
By deleting elements, we are moving the front pointer to the next index of the array. For example, after deleting the first element of array, that is index 0, our front pointer will move to the next index, that is index 1. Now we will never go back to that index of array since there is no element present there, and hence that index is useless for us. But still, since that index is a part of our array, it will occupy some space in our memory where we are never going to use. Similar thing will happen if we remove one more element, and hence more space will get unused, and hence more space will be get wasted. Hence there is a waste of space while implementing a queue using array. ठीक है, और इसी को अगर थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो नीचे वाली कंडीशन आ जाएगी कि क्यू एम्प्टी और फुल एक ही का साथ है। ठीक है, ये बात पढ़ना है इसको भी? नहीं पढ़ना नहीं, मैं कह रही हूँ मतलब समझ आ गया ना। हाँ। इसमें लिखा हुआ है, किसी को हो तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सर्कुलर के ऊपर, तो आ जाओ वहीं पर ही। अरे क्या हो गया? ठीक है, आई थिंक सो। अभी देखो, अब यहाँ पर हमारा जो एक्चुअली काम चलता रहेगा वो रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारी मेमोरी के अंदर चलता रहेगा, और लॉजिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम नीचे सर्कुलर क्यू से देखते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर मैंने यहाँ डाला 1, तो अब मेरा फ्रंट अभी कहाँ पर है? -1 पर हमने अभी ले रखा था। हाँ। और रियर अब मेरा यहाँ पर आ चुका है क्योंकि मैं 1 डाल चुकी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डाला 2, तो मेरा रियर यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी साथ साथ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अभी मेरा, मैं मान रही हूँ फ्रंट अभी मेरा यहाँ पे भी -1 पर है। ठीक है, और रियर मेरा यहाँ पे अभी 0 था, तो ये 0, तो यहाँ पे 1 है अभी। ठीक है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे मैंने एक और एलिमेंट डाला 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, मैंने डाला 6, तो 6 आ गया यहाँ पर, फिर 7 8। सिंपल है इतनी बात। अब मैंने कहा कि क्या करना है, मेरे को DQ करना है। तो DQ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? अच्छा, इसमें हमारा फ्रंट अभी कहाँ पर है? सर्कुलर वाले में देखें तो सर्कुलर वाला हम लोग की माइंड में रिप्रेजेंटेशन चल रही है, और जो वो वाला है जो ऊपर दिख रहा है, एक सेकंड, हेलो। हाँ, तो इसके अंदर अभी हमारा जो सर्कुलर वाली रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर फ्रंट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? -1 पे। और रियर कहाँ पर है हमारा? 5 पर। 5 पर, हाँ ठीक है। यहाँ 7 है, 8 है, ये 5 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे DQ करना है। तो DQ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी? फ्रंट प्लस प्लस, हाँ, और मेरा जो फ्रंट एलिमेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा।
और हाँ। ये एलिमेंट मेरा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट मेरा यहाँ से हट गया और यहाँ पे मेरा जो फ्रंट आ गया वो यहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया। ठीक है, ऐसे करते करते मतलब अब मान लो मैंने फिर से बोला कि DQ करो, तो DQ करते यहाँ से 2 चला गया और फ्रंट मेरा यहाँ 1 पर आ गया। हाँ। यहाँ से भी 2 चला गया, फ्रंट मेरा 1 पर आ गया। फिर मैंने बोला फिर से DQ करो, DQ करो, DQ करो। अब 8 को भी कर दो DQ, नहीं 8 को रहने दो यहीं पर ही। ठीक है। ठीक है, 8 को रहने दो। अब बाकी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो अभी अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन अपनी देखते तो यहाँ पे मेरे पास फुल की कंडीशन आ जाती और मैं और एलिमेंट NQ ना कर पाती। ठीक है, इतनी बात। ये फ्रंट हाँ। तो उससे पहले होगा ना 4 पर। हाँ, फ्रंट यहाँ पर होगा, ये लो। हाँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि अब हमारे लिए क्या है, ये हमारी लीनियर क्यों नहीं है, ये हमारी सर्कुलर क्यों है। तो इसके अंदर मुझे चाहिए कि अगर यहाँ पे इसको देखना हो तो ये यहाँ वाली कंडीशन को चेक करे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चेक करूँगी, जो कंडीशन है वो है R+1 मॉड्यूलो साइज। साइज कितना है क्यू का? 6। 6। तो अभी एक बात बताओ, मेरा R कहाँ पर है? 5 पर। R मेरा अभी है 5 पर। तो अगर मैं काम करूँ 5+1 मॉड्यूलो 6 कर दो तो क्या आएगा? 0। 0। मतलब अब मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पर NQ होना चाहिए? 0 पर। 0 पर। दैट मीन्स अब मेरा जो एलिमेंट आएगा, मान लो मुझे 9 डालना था, वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब मेरा जो रियर पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट करने लग गया? 0 पर। और जो फ्रंट एलिमेंट है वो भी तक कहाँ पर पॉइंट कर रहा है? यहाँ 4 पर। 4 पर। ठीक है, अभी इस कंडीशन में मान लो अभी इसी जगह पर मुझे एक और एलिमेंट को NQ करना है, तो मैं फिर से ये सेम कंडीशन लगा सकती हूँ। हाँ। अभी R कहाँ पर है? 0 पर। तो 0+1 मॉड्यूलो Q करेंगे, मतलब मॉड्यूलो साइज करेंगे, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो अब जो मेरा एलिमेंट एंटर होगा वो कहाँ पर होगा? 1 पर। 1 पर हो जाएगा। और मेरा जो फ्रंट पॉइंटर है वो अभी भी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है? इसी इंडेक्स पर। ये रिप्रेजेंटेशन समझ आई? हाँ। कि हम लोग ने किया क्या, मतलब हम लोग का मेन काम ये था कि हमारा फ्रंट और बाकी सबको तो हम लोग देख रहे थे, पर जो हमें मेन देखना था वो ये देखना था कि अब जब भी हमारा रियर पॉइंटर लास्ट पर पहुंचे, लास्ट एलिमेंट एरे के लास्ट एलिमेंट पर पहुंचे, तो वो वहां से सीधा जंप करके मेरे फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाए, फर्स्ट मतलब 0th इंडेक्स पर आ जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, खुशी अब समझ आ गया यहाँ पे हमने कैसे किया? हाँ हाँ आ गया। है ना, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वहाँ से जो लास्ट पॉइंटर था अब हम उसको सीधा फ्रंट पर लेकर आ रहे हैं कि अब हमें वहाँ पर एलिमेंट डालना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ 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 क्लियर है। ठीक है नूपुर, एक बार सर्कुलर क्यू में आना और वहाँ से रीड कर। circular queue. Now the biggest problem we are facing while using an array for implementing a queue is that we are not reusing the location from where the element is deleted. As soon as the element is deleted from a particular index, we are absorbing that index and not using that index anymore. But in ideal cases, we should reuse the index to store any new incoming element. This gives rise to the concept of circular queue. In a circular queue, we cover up the limitation of a linear queue of not using the same location twice by just adding one single condition. As soon as the queue becomes
full, that is rear point value becomes equal to size minus 1 instead of terminating the रुक जा एक बार वहाँ AGIO पर आओ। हाँ अच्छा इस केस में अब मेरे को Q फुल और Q एम्प्टी कंडीशन बतानी है। तो Q एम्प्टी कंडीशन तो फिर से वही हो गई कि Q और जो फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर है वो जब सेम हो जाएंगे तब मेरी Q एम्प्टी हो जाएगी। जब मेरा फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर बराबर हो जाएंगे तब मेरी जो Q है वो एम्प्टी रहेगी। वो तो सेम पहले वाली कंडीशन की तरह ही रहेगा। ठीक है वो वही डिपेंड करता है कि मैं फ्रंट को 0 से इनिशियलाइज कर रही हूँ या -1 से कर रही हूँ, वो वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाकी सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि Q फुल कंडीशन क्या है, तो Q फुल कंडीशन में हम लोग ऐसे चेक करें। अभी मेरा यहाँ फ्रंट कहाँ पर था, यहाँ पर था हमारा फ्रंट पर, हाँ है ना, और रियर हमने यहाँ पे 1 डाल दिया था, यहाँ 2 डाल लो मान लो, यहाँ पर सर्कुलर में भी साथ साथ अपडेट देखते जाओ। यहाँ 3 डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया 4 और यहाँ पे भी डाल दिया 4। तो अब हम यहाँ पर एक कंडीशन सिंपल सी वो आ जाएगी कि अगर रियर प्लस 1, इसको चेक करके देखना एक बार अपने आप भी, रियर प्लस 1 साइज जो है जो भी साइज को भी मैं ऐसे डिनोट कर रही हूँ, अगर वो फ्रंट के बराबर आ जाता है तो फुल हो जाएगा, तो हमारी जो Q है वो फुल हो जाएगी। ठीक है, इसको एक बार अप्लाई करना आराम से और फिर देखना ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, देखना इसको एक बार, मतलब चेक करें इसको एक बार यहाँ पर किए जा रहा है कि नहीं। तो फिर एलिमेंट डालिए ऊपर। यहाँ पे लिखते कैसे हैं? अच्छा मटल कोई नहीं, देर लग जाएगी अभी से सीखने में बहुत। अरे मेरा म्यूट हो गया था यार। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर अब हमने एलिमेंट डालने शुरू करे, डालो फिर से। यस चल मेरा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इस केस में मैंने फिर से DQ करना शुरू किया, मतलब अभी मेरा फ्रंट कहाँ पर है, -1 पर है। -1 पर ले लो यार, 0 पे ले लो, यहाँ ले लो चलो। ठीक है, और रियर पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने DQ करना शुरू किया। तो DQ करूंगी तो यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, बस इतना ही से कर लो। तो अब मेरा जो फ्रंट एलिमेंट हो गया वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर, हाँ। अब उसके बाद मैंने बोला कि NQ करो फिर से, तो NQ करने के बाद जो मैंने बाद में एलिमेंट्स डाले वो यहाँ पर डाले। ठीक है, तो रियर पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पर, हाँ। फर्स्ट इंडेक्स पर। अब क्या करो, रियर प्लस 1 करो, मतलब रियर प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 मॉड्यूलो साइज। साइज कितना है इसका, 5 है 6 है, 5 है, कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। और फ्रंट कितना है हमारा, सेकंड इंडेक्स पर है ना, 2, हाँ 2 आ गया। तो ये दोनों जब बराबर हो गए दैट मीन्स अब Q सच में फुल हो गई है। मतलब जो हमने जो एरे बनाया था उसके हिसाब से ये फुल हो गई है, अब कोई जगह नहीं है इसमें और एलिमेंट आने की। ठीक है।
ये बात कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे काफी जगह ऐसे हो रहा है यार, फ्रंट को कभी हम -1 ले रहे हैं, कभी 0 ले रहे हैं। अपने लिए जब भी तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब मैंने 2 तरीके बताए, क्योंकि हर जगह मतलब किसी ने कहीं से भी कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है वो तो। लेकिन तुम लोग अपने लिए एक तरीका फाइनलाइज कर लेना कि हम लोग यहीं से ही करेंगे। जैसे इस केस में मैंने 0 से कर लिया, तो 0 से ही कर लेना तुम भी, या फिर मतलब -1 से ही कर लेना। जो सर्कुलर क्यू होती है उसके अंदर मैं मतलब अपने लिए हमेशा 0 से करती हूँ, क्योंकि 0 से आसान हो जाता है उसके अंदर देखना और कंडीशंस को अप्लाई करना। पर जो नॉर्मल वाली होती है उसके अंदर -1 से करती हूँ। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन और चॉइस है। तो वो तुम लोग अपने कोड की सहूलियत, मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट? अभी तक जितना बोला एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, सबको क्लियर है? ये -1 0 वाली कंडीशन, सर्कुलर क्यू में हमने जो कंडीशन समझी, क्यू फुल और क्यू एम्प्टी वाली, वो वाली कंडीशन बता दो सब। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, इसका प्रोग्राम लिख लोगे खुद? नुपुर, प्रोग्राम दिए हुए हैं इसके अंदर, जो दे रखा है ना पीडीएफ के अंदर, वो बेसिकली मतलब तुम लोग देख सकते हो। बट वही है कि कहीं पे -1 से कर रखा होगा या कहीं पे 0 से कर रखा होगा, तो उसकी मतलब एक बार ट्राई करना कि खुद करना, और खुद के हिसाब से अपने लिए एक, मतलब जैसे मैंने बोला ना, मैंने अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने लिए चूज किया है कि मैं यहाँ पे 0 लूँगी या 1 लूँगी, वो मेरे कोड के हिसाब से कि मैं कैसे चाह रही हूँ करना। बाकी वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे चाहते हो करना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब पहले थोड़ा सा एक आसान चीज देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करके एंड करेंगे। स्टैक में नुपुर जब स्टैक इम्प्लीमेंट करा था, हाँ तो स्टैक में हमने शुरू से एरे लेकर किया था। मतलब शुरू में जब हमने इम्प्लीमेंट किया था स्टैक को, तो हाँ हमने एरे हाँ लिया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर जब हमने सारे क्वेश्चंस करे थे, तो हमने कैसे करे थे? स्टैक, ओ स्टैक के ना हम वो स्टेप। किसी ने कुछ बोला? STL लाइब्रेरी से। SQL से करे थे, और उससे कितना मतलब कितना आसान हो गया था। तुम लोग पहले तो अगर मान लो एरे से कर रहे हो, तो पूरे सारे फंक्शंस डिफाइन करोगे कि आप फंक्शन पुश का अलग, टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, हर बार अलग चीज करनी पड़ रही थी। लेकिन हमारी सबसे आसान चीज जो स्टैक में थी वो थी SQL से। ठीक है, तो यहाँ क्यू में भी सबसे आसान चीज जो है वो फिर से तुम इसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ से। मैंने इसके अंदर लास्ट में ये डाला है वो इसलिए ताकि मतलब तुम्हें पता चल जाए कि नेक्स्ट में क्या करना है, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे क्यू को। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग एरे से मत करना, एरे से करना ताकि तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन सबको समझ आएगी कैसे मतलब अंदर काम हो रहा होता है। लेकिन बहुत चैट में SQL किस किस को नहीं पता, एक बार वो बताना। बता दो, हम लोग जल्दी से कर लेंगे, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं ज़ूम करके चल रही हूँ कि सबको पता है। तो क्यू भी उसी हिसाब से सबको समझ आ जाएगी। तो क्यू के अंदर भी सिंपल सी चीज़ होती है, सब वहीं पे हो ना AGIO पर। नुपुर, हाँ AGIO पर। आ गई। हाँ, तो Q.empty लिखेंगे। अच्छा, मैं एक बार डिक्लेयर करना और बता दूँ। सिंपली जैसे उसमें लिखते थे Q, फिर उसके बाद जो भी हमारा डेटा टाइप है वो, या मेरी राइटिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ पे Q का नाम मैंने यहाँ ले लिया Q, ठीक है। उसके बाद हेलो, हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ, स्टैक का याद है कैसे किया था? हाँ ST करके किया था, ST डॉट मतलब पुश पॉप पॉप कर। हाँ, तो मतलब ST में क्या कोई भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे Q का नाम हमने Q ले लिया, सिंपल। तो अब Q में पुश पॉप नहीं होता है, Q में क्या होता है? NQDQ।
MQTT होता है पर उसका नाम तो वही होता है। मतलब मैं फ्रंट की बात कर रही थी कि जैसे जो फ्रंट एलिमेंट को अच्छा। एक्सेस करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, PDF में देखोगे, PDF खोल लो, क्यू इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। तो मैं अगली बार पेज नंबर डाल दूंगी। देखो मिल गया सबको क्यू इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। मुझे 2 मिनट। हाँ हाँ मिल गया। अब इसमें देखो वही q.empty करेंगे तो रिटर्न कर देगा कि q मतलब वो ट्रू या फॉल्स, मतलब बुलियन फंक्शन है, वो रिटर्न कर देगा कि q empty है या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करते तो सोचो हमने कितना दिमाग लगाया कि पहले हम लोग देख रहे थे कि दोनों फ्रंट कहाँ पर है, रियर कहाँ पर है, दोनों को कंपेयर करते कि वो मतलब कंडीशन लगा के देखते ना। अभी यहाँ पे कितना आसान हो गया, मतलब मैं हमारी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि काफी आसान हो गया। तो ऐसा मत करना कि एरे से इम्प्लीमेंट करके मत देखना, एरे से इम्प्लीमेंट करना इसको। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एम्प्टी फंक्शन सिंपल है, q.empty लिखना, q.size लिखोगे तो वो तुम्हें साइज रिटर्न करके दे देगा क्यू का। q.front लिखोगे तो फ्रंट एलिमेंट बता देगा कहाँ पर है, कौन सा एलिमेंट है। q.back लिखोगे तो बैक एलिमेंट पता चल जाएगा। पुश लिखोगे तो एक एलिमेंट पुश हो जाएगा लास्ट में, और पॉप लिखोगे तो फ्रंट एलिमेंट हट जाएगा। सिंपल सा हो गया ये। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको एक बार कराकर देख लेते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। सबको लिंक भेज रही हूँ मैं, वो देखो। आ जाओ सब यहाँ पर। हाँ ठीक है। अच्छा एक बार कोई मुझे ये जो मैंने अभी लाइब्रेरी सबका ओपन हो गया ये? कोई ऐसा नहीं जिसका ओपन ना हुआ हो? सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पर? मतलब नुपुर क्या मतलब वहाँ पे आ रहा है ना? लाइब्रेरी का नाम लिख दिया मैंने सब। नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा मेरे पास तो। और किसी के पास? अभी तो कुछ नहीं आ रहा, अभी तो कुछ नहीं आ रहा उसमें। रिफ्रेश करने पे आ रहा है। ओके करो, रिफ्रेश करो। हाँ ठीक है। आ गया? अब मैंने अभी तक लाइब्रेरी लिखी और कुछ नहीं लिखा है मैंने। हाँ हाँ आ गया। ठीक है, अब मुझे कोई ये बताओ, स्नेहल रिफ्रेश कर ले यार एक बार। चलो ठीक है, तब तक तुम लोग का आता है। कोई भी एक जिसको अच्छे से पता हो कि ये जो लाइब्रेरी है जो मैंने अभी लिखी है इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, वो आ जाओ एक बार। सारे ही आते हैं इसके अंदर, पूरी सारे को है इसमें। आईओस्ट्रीम भी आ एग्जाम्पल जाती बता है। दो जो हमने अभी तक किए हैं, वो सारे बता दो एक बार। स्टैंडर्ड टाइपेड जो STL लाइब्रेरी है इसमें पूरी कवर हो जाती है। स्टैक भी आती है इसमें, क्यू भी आ जाती है, वेक्टर्स भी आ जाते हैं, और ठीक है। मैप्स और भी होते हैं इसमें। मैप्स और प्रायोरिटी क्यूज वगैरह सारे कुछ आ जाते हैं इसमें कवर। ठीक है, ठीक है। तो अभी मतलब अगर तुम लोग को वैसे चाहिए, जैसे अभी मैंने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दिया, नुपुर अनम्यूट कर लिया है। जैसे अभी मैंने इंपोर्ट कर लिया तो इसके अंदर डायरेक्टली क्या होगा कि मतलब पूरी STL लाइब्रेरी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि स्टैक है, क्यू है, तो वो सारा इसके अंदर आ जाता है। लेकिन कभी हम मतलब अगर कभी तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिखा होगा कि क्यू, खाली क्यू लाइब्रेरी को डाला होता है या खाली स्टैक को डाला होता है, तो वो भी कर सकते हैं। खाली वेक्टर को डाला होता है, हमने जब पिछली बार वो किया था ना NGR NGL वाले क्वेश्चन, याद है? हाँ हाँ जो स्टैक से कर रहे थे, तो उसके अंदर खाली वेक्टर को भी डाल सकते हो, बट व्हाट आई प्रेफर इज कि यार पूरी डाल लो एक बार, नहीं तो बार बार तुम्हें डालना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है,
प्रॉपर इस फंक्शन का काम बताना कि अब तक क्या हो जाएगा 2 जितना मिनट। मैंने अभी तक लिखा है। हमने इसको डिक्लेयर कर दिया क्यू को, क्यू पुश से हमारे 10 चला जाएगा, एरे के अंदर 20 चला जाएगा, हम्म, अब 30 चला जाएगा, अब अब हमारा पॉप हो जाएगा 10 वाला एलिमेंट। गुड। अभी अगर मैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा, अगर हम पॉप कर देते हैं तो 2 हो जाएगा ना। 2 आ जाएगा। गुड। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो क्या आएगा, हमारा फ्रंट आ जाएगा 20, मतलब इंडेक्स 1 पर जो है, इंडेक्स 0 पर, सॉरी। ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं, इंडेक्स 1 पे ही जो होगा वो आएगा ना इस पे। क्या आएगा, फ्रंट और बैक दोनों का बता दो। हाँ, फ्रंट पे आ जाएगा हमारा 20 और बैक पे आ जाएगा 30। ठीक है। तो अब कोई फंक्शन रह गया है, साइज हो गया। अच्छा ये और देख लो यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ लिखा है इसके बाद? हाँ मैंने लिखा है क्यू डॉट एम्प्टी। रिफ्रेश कर लो। हाँ, कर लिया। हो रहा है वो। 0 आ जाएगा, एम्प्टी तो है नहीं। 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने वही लिखा है क्यू डॉट एम्प्टी लिखा है, तो क्यू एम्प्टी है, अगर होगी तो 1 आ जाएगा, अगर एम्प्टी नहीं होगी तो 0 आ जाएगा। तो इस केस में एम्प्टी नहीं है, 10 और 20 और 30 एलिमेंट्स हैं क्यू के अंदर, तो 0 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सबके लिए है, एजीआईओ पर आ जाओ सब। ये एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, मुझे पता है ये क्यू है। ठीक है, वो क्यू दिख नहीं रहा है पर मैं बता रही हूँ कि वो क्यू है। ठीक है, और ये 2 स्टैक है, एक स्टैक ये है S1 और एक स्टैक ये है S2। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि तुमको क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन ना तो क्यू लाइब्रेरी लेकर आनी है, ना 2 पॉइंटर लेकर आने हैं, कुछ नहीं लेकर आना। क्यू से रिलेटेड हमने जो भी पढ़ा, सिर्फ क्यू का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्यू का कंसेप्ट क्या था, कि एलिमेंट लास्ट में ऐड हो और फ्रंट से निकले। ठीक है, लेकिन जो तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है वो 2 स्टैक से करना है। मतलब स्टैक में तुम STL भी ले आओ या तुम्हारी मर्जी, एरे से करना है तुम्हें पूरे फंक्शन, वो तुम्हारी मर्जी है। ओके। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा ये बताओ। जिसको पहले से पता है वो थोड़ा सा शांत रहना, बाकियों को सोचने दो। 2-3 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से सोच लो। खुशी अनम्यूट करो। हाँ। अभी ये बताओ कैसे होगा। स्टैक पढ़ लिया ना, मतलब एक आइडिया तो है ना स्टैक का कैसे होगा। हाँ। तो अभी ये बता ये वाला कैसे होगा, या क्या मतलब सोच रहे इससे रिलेटेड कि कैसे हो सकता है। मतलब ऐसे कर सकते हैं, पहले तो जब एलिमेंट्स हमने एनक्यू करने हैं, मतलब तो इसमें हमने पुश कर दिया स्टैक 1 में। ठीक है, फिर डीक्यू करने के लिए हमने स्टैक 1 से पॉप करके स्टैक 2 में पुश कर दिया। अच्छा। और फिर जो एलिमेंट टॉप पे होगा फिर उसको हम डीक्यू कर देंगे।
और वापस एनक्यू करने के लिए फिर शायद वापस हमें उसमें स्टैक 1 में करना पड़ेगा। ठीक है, गुड, सही बताया है। एक बार खुशी यहीं पर ही रहे, या हाँ। चल खुशी म्यूट कर लो, ऊपर आ जा। अच्छा हाँ ठीक है, अभी मैं समझा रही हूँ, समझ जाओ फटाफट। देखो, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जैसे मान लो कि मुझे सबसे पहले 1 डालना है, ठीक है, तो मैं स्टैक 1 को ले रही हूँ। स्टैक, मेरा पेन चल रहा है ना? हाँ हाँ जैसे मैंने स्टैक के अंदर जो फर्स्ट स्टैक है उसके अंदर मैंने डाला 1, हाँ ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसी स्टैक के अंदर मान लो इसे डाल दिया। जैसे स्टैक के अंदर जा रहा है तो आई एम अज्यूमिंग कि वो क्यू के अंदर भी जा रहा है, समझ रहे हो ये बात को? जैसे अगर ये यहाँ चला गया तो आई अज्यूम कि यहाँ चला गया है, ठीक है। वो रिमूव कौन सा होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अभी देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा। अब जैसे मैंने मान लो कि मेरे को डालना है 2, तो मैं 2 कहाँ पर डालूंगी? 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 डायरेक्ट आ सकता है ना, अगर मैं नॉर्मली हाँ, स्टैक से लिखूँ स्टैक डॉट पुश तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो वो हाँ। डायरेक्टली मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब ये मेरे माइंड में चल रहा है और ये मेरा कोड में चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डाला मैंने एक और डाल दिया स्टैक डॉट पुश कर दिया 3, तो मेरे माइंड में यहाँ पे भी चला गया। अब मुझे अपने माइंड में मैं चाहती हूँ कि मैं 1 को ना DQ कर दूँ। ऑब्वियसली DQ करना है, 1 ही DQ होगा। हाँ लेकिन अगर मैं चाहूँ तो खाली क्या मैं इस स्टैक में से 1 को पॉप कर सकती हूँ? नहीं नहीं कर सकती। मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही पॉइंटर होता है, उसका नाम होता है टॉप, टॉप। हाँ और टॉप इसको पॉइंट कर रहा होता है। तो टॉप अगर इसको पॉइंट कर रहा होता है तो जो मैंने बोला था, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम ना यहाँ से जो भी एलिमेंट्स हैं उसको दूसरे स्टैक में पुश करना शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ जो फर्स्ट स्टैक है उसके अंदर से मैं सारे एलिमेंट्स उठा रही हूँ और मैं दूसरे स्टैक में पुश कर रही हूँ। दैट मीन्स अब सबसे पहले दूसरे स्टैक में क्या जाएगा? 3। उसके बाद क्या जाएगा? 2। उसके बाद क्या जाएगा? 1। 1। अब जो ये स्टैक बन गया, क्या इसके अंदर से मैं पॉप कर सकती हूँ 1 को? तो जब मैं यहाँ से 1 को पॉप करूंगी तो अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि देखो मेरे यहाँ, मतलब जो मेरे माइंड में अब यहाँ से भी ये चला गया है। ठीक है, ये बात समझ है। अब मान लो मुझे फिर से अच्छा, जब मैंने यहाँ से एलिमेंट्स हटाए थे तो ये एम्प्टी हो गया था मेरा स्टैक, फर्स्ट वाला स्टैक। हाँ हाँ। अब मुझे मान लो कि मुझे फिर से इसके अंदर एनक्यू करना है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 4 डालना है। तो मैं 4 कहाँ पर डालूंगी? पहले S1 मतलब स्टैक 1 के अंदर इसको पुश करना पड़ेगा, फिर 4। पहले हम फिर से यही करेंगे। अब हम स्टैक इसके अंदर से सेकंड स्टैक में से हम सारे एलिमेंट्स फर्स्ट स्टैक में डालेंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे ये मेरा खाली हो जाएगा स्टैक 2। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे पुश। दैट मीन्स यहाँ डाल देंगे 4। हाँ। अब मुझे फिर से पॉप करना पड़ेगा तो मैं वापस से यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट वी इम्प्लीमेंटेड क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स। दैट मीन्स हमने जो लॉजिकल सारी चीज़ें करी वो हमने क्यू की तरह करी, वो हमने क्यू की सारी चीज़ें करी। लेकिन जब हमने जो अप्लाई किया, जो हमने कोड लिखा, वो हमने किसका लिखा? स्टैक का। इसमें किसी को डाउट? नहीं। मतलब इसका बेनिफिट क्या है 2 पॉइंटर अप्रोच से या सिंगल पॉइंटर अप्रोच से, कैसे बेटर रहेगा? इसका कोई अप्रोच नहीं है, ये क्वेश्चन है जीएसडी पर, तो मुझे कराना था। मतलब ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना, जैसे 2 पॉइंटर से करना तो एक तरीका हो गया इसको? नहीं, एक्चुअली 2 पॉइंटर से करने का वो हमारी चॉइस है। हम लोग चाहे तो हम लोग तो 1 पॉइंटर से भी कर रहे थे, बट उस टाइम क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अगर मैं सिर्फ एक रियल पॉइंटर ले लेती तो मेरा खाली 1 पॉइंटर से काम हो रहा था। हाँ। लेकिन मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी थी, तो इसलिए मैंने वो कर लिया, क्या कहते हैं, मैं 2 पॉइंटर्स बना दी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन था, तुम लोग देखना, क्वेश्चन ये था कि इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स, वो क्वेश्चन ही यही था। ओके, मतलब ऐसा तो कोई पर्टिकुलर बेनिफिट तो नहीं है ना कि 2 पॉइंटर से भी अच्छा हो ये?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं। जो सबसे इजीएस्ट थिंग थी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अच्छा तो आई डोंट थिंक अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मिल रही है, और वो भी जब हम लोग STL यूज कर रहे हैं तो उससे ज्यादा तो और हमें कुछ अच्छा चाहिए नहीं क्यू में। बट मतलब वो हमारे कंसेप्ट थे, ये अभी मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिए थे। ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो आज के सेशन में करा, एक तो बेसिक क्यू क्या होती है, ठीक है, बेसिक क्यू के बाद क्यू एम्प्टी क्यू फुल कंडीशन क्या होती है, उसके अच्छा क्यू में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर खाली हम सिंगल पॉइंटर से करें तो कैसे होगा, क्यू सिंगल पॉइंटर से करेंगे तो क्या उसकी डिसएडवांटेजेस रहेंगी, उस डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए हम 2 पॉइंटर लेकर आए। फिर हमने एरे से ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट कर दिया उसको, क्यू फुल क्यू एम्प्टी कंडीशन पढ़ी। फिर उसके बाद जो हमारी लीनियर क्यू थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस आ रहे थे, क्योंकि हमारी जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही थी, हम उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे, वो खाली पड़ी हुई जगह थी। तो इसलिए हम सर्कुलर क्यू पढ़ा हमने। सर्कुलर क्यू को तुम लोग इम्प्लीमेंट करके देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद सर्कुलर क्यू में भी फुल कंडीशन एम्प्टी कंडीशन। फिर हमने ऑब्वियसली ये सबसे अच्छी चीज़ है जो हम लोग मतलब सबसे आसान चीज़ जो लगती है मुझे वो यही है कि हमारे पास STL लाइब्रेरीज हैं। अदरवाइज हम क्वेश्चन करते करते मतलब कैसे ही करते हैं हम लोग क्वेश्चन, STL लाइब्रेरीज ना होती तो क्यू की STL लाइब्रेरी पढ़ी, उसके कुछ फंक्शंस है 6 जो हमने मतलब मेन पढ़ने, मतलब वो तो करने ही करने उनके, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा ही आसान हो गया हमारे लिए। उसके बाद फिर कोई भी फिर एक क्वेश्चन किया था हमने कि अगर एक क्यू को इम्प्लीमेंट करना है हमने 2 स्टैक की मदद से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं डाला है, इसका सॉल्यूशन खुद करना एक बार। तुम्हें एल्गोरिथम समझ आ गया है, आई होप सो। हाँ मतलब क्यू को अगर क्यू को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, स्टैक को तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो ना। स्टैक के तो हमने काफ़ी क्वेश्चन करे हैं। ये ट्राई कर लेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, लो समझ आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, नीचे आ जाओ। सेशन खत्म हो चुका है समझाने वाला, मेरे को 2-3 चीज़ें बतानी है। लास्ट पेज खोल लो PDF का। कौन कर रहा था कोऑर्डिनेट में खुद? हाँ 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 हाँ। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ना, मतलब क्वेश्चन की हेडिंग जो था, क्यू पुश एंड पॉप। ये क्वेश्चन सिंपल यही है। 2 फंक्शंस दे रखे होंगे, पुश फंक्शन दे रखा होगा, पॉप फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शंस को कंप्लीट करना होगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं होगी। तुम अपना पॉइंटर बना सकते हो, फ्रंट और रियर पॉइंटर, उसको -1 से करो, 0 से करो, वो तुम्हारी चॉइस है। और इन 2 फंक्शन को आई होप सो कंप्लीट कर सकते हो तुम लोग, और तुम्हें करना ही ऑब्वियसली आज के उसमें। हाँ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो। C++ STL सेट 5। हाँ, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, क्या क्वेश्चन है ये? STL लाइब्रेरी को मतलब देखना होगा इसमें, क्यू इम्प्लीमेंट करना है, हाँ बस STL क्यू हम करवा देंगे। हाँ बस तो सिंपल सीधा ही ये। होगा, ये तो सीधा सही होगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग एरे। ये तुम लोग ने अभी शायद ऊपर कर ही लिया हाँ। है ना। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर क्यू यूजिंग 2 स्टैक। आई होप सो ये भी मैंने हाँ करा दिया है। अब हाँ। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन मतलब जो सच में तुम्हारे लिए हैं, जो तुम्हें करने पड़ेंगे खुद से। बाकी सब तो मुझे लग नहीं रहा कोई भी दिक्कत आएगी, कुछ भी आएगी तो मैं हूँ यहीं पे करवा दूंगी। मतलब ग्रुप में भेज देना, चिराग सर भी हैं, वो भी कर देंगे, आज वो आ नहीं पाए। और हाँ, अब एक है क्यू रिवर्सल। क्यू रिवर्सल आई होप क्वेश्चन से क्लियर हो रहा होगा कि क्यू में अगर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं तो उसको रिवर्स करना है तुम्हें। मतलब क्यू में जो एलिमेंट्स जो तुमने जो होने चाहिए वो 4 4 3 2 1 होने चाहिए, अगर पहले 1 2 3 4 थे तो। हाँ ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लगाना दिमाग हो जाएगा, सिंपल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लिंक मैंने दे रखे हैं। और स्टैक यूजिंग 2 क्यूज। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, क्यू यूजिंग 2 स्टैक किया था। मतलब हमने हमारे दिमाग में क्यू की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन चल रही थी, लेकिन जो हमने कोड लिखा था वो हमने पूरा स्टैक का लिखा था। हाँ है ना। लेकिन हाँ। अब एक इसका जो मतलब उल्टा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे दिमाग में स्टैक चले और तुम लोग कोड पूरा क्यू का लिखो। ठीक है। ठीक है, मतलब क्यू में तुमने अगर अच्छा ठीक है, इसको खुद ट्राई करना, मैं अभी सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ। मतलब बहुत सिंपल है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया था कि कैसे हमने सिर्फ रिवर्स कर दिया, मतलब STL लाइब्रेरी यूज़ करके क्यू की। उसके बाद फिर उसको स्टैक में, मतलब स्टैक की तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है। ठीक
ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। और नुपुर, मेरा एक डाउट था थोड़ा सा। हाँ हाँ लाइक हमने जो सर्कुलर कीज अभी की थी इम्प्लीमेंट, तो उसमें से तुमने बताया कि सपोज 5 साइज का एरे लिया है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा 5 साइज का एरे कवर हो जाएगा? मेरे को तो याद आ रहा है कि शायद ऐसा होता था कि एक ब्लॉक बचता था उसमें जो एक एम्प्टी रखना पड़ता था। देखो वो वही बात डिपेंड करती है कि तुम कैसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। आ जाओ एक बार AGIO पर आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और शायद जो डाउट पूछा है ना, ये इसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसी का कोड लिखा हुआ है। मैंने शायद ये वाला कोड, मैंने दूसरा कोड बताया, और जो लेकिन नहीं, हाँ, क्योंकि जो अभी मैंने कोड देख रहा हूँ ना, उसमें ऐसा क्या है कि साइज के एंटर कराया है, बट उस फंक्शन के हाँ अंदर k+1 डाला है, तो मेरे हिसाब से वही है वो। ठीक है, वो एक बार आओ AGIO पर आओ सारे, इसको डिस्कस करते हैं। कोई एक तो कर लो अपने आप को अनम्यूट, मैं अकेले कैसे करती रहूँगी। लो, मैं ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर मैं इंडेक्स रखने वाली हूँ और बाहर मैं एलिमेंट रखने वाली हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मेरा जो हमने अभी तक क्या लिया था कि फ्रंट और रियर दोनों हमने -1 लिया था। इससे जो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, आगे नोट कर दे। ओके। बाकी में से कोई कर लो। हाँ बोलो। नूपुर, तू ही कर ले। हाँ, तो मैं कह रही थी, अब देखो हमने पहले क्या किया था, जो भी डाउट हो तब अनम्यूट करके पूछ लेना, वो डिस्टर्बेंस आ रही थी इसलिए मुझे म्यूट करवाया था, ठीक है। तो अभी फ्रंट और रियर हमने तब क्या लिया था, -1 लिया था, और फिर हमने अपना बोल दिया था कि ठीक है यहाँ पे 0 होगा, 0 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी मतलब वो अपनी सहूलियत जिसको जैसे लगती है, कई केसेस में देखो ऐसे होगा कि हम ना बोलेंगे कि देखो -1 से नहीं, दोनों को ना 0 से इनिशियलाइज कर दो, और ना ये देखो 0 से इनिशियलाइज कर दो, और इनको कुछ अलग, जैसे हमने एक अलग वेरिएबल बना दिया था। दो चीजें आती है, एक होता है कि मैं अलग वेरिएबल्स बना दूं और उसके बाद मैं अपना एक अलग से एरे डिक्लेयर कर दूं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो मेरी मेमोरी होगी, जो मेरी रैम में जो मेमोरी आएगी वो कैसी आएगी कि एक एरे यहाँ पे अलग बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 साइज का एरे बनाया था, तो 1 2 3, ये 5 साइज का एरे भी बना हुआ है यहाँ पर, और मेरे पास 2 वेरिएबल्स भी हैं, एक फ्रंट नाम से एक रियर नाम से, ठीक है। अरे हेलो, हाँ ठीक है। हाँ, तो अरे बोलते जाओ ना, मुझे ऐसे सब शांति हो जाती है। हाँ, लेकिन अब एक केस और कैसे हो सकता है कि क्या कर सकते हैं कि ना मैं एक एरे ही बना दूं। जैसे मान लो मुझे 5 एलिमेंट स्टोर कराने थे, तो 5 एलिमेंट स्टोर कराने का एक तो ये तरीका था कि मैं 5, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए, एक फ्रंट एक रियर, और उनको या तो मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया या 0 से इनिशियलाइज कर दिया, वो मेरी चॉइस थी। और फिर मैं अपना नॉर्मली करती रहूँ। लेकिन दूसरा एक केस ये होता है कि मैंने जो एरे बनाया ना, वो मैं एक प्लस का बना दूँ, मतलब जितना साइज है +1 का बना दूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 साइज का एरे मुझे चाहिए था, मतलब जो मेरी क्यू चाहिए थी वो 5 साइज की चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 6 साइज का एक एरे बना दिया। तो अब मैंने जो 6 साइज का बनाया, देखो ये 6 जो तुम्हें सर्कुलर क्यू दिख रही होगी वो 6 साइज की दिख रही होगी। तो उसमें क्या होगा कि जब मैं फ्रंट और रियर एलिमेंट रखूंगी ना, वो मैं यहाँ 0 पे रख लूंगी। और जब भी मैं रियर को, जब भी मेरे को एलिमेंट डालना होगा, तब मैं क्या करूँगी, मैं रियर को इंक्रीमेंट करती जाऊँगी। मतलब मान लो रियर यहाँ पे आ गया, यहाँ कुछ एलिमेंट है, यहाँ कुछ एलिमेंट है, रियर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, रियर यहाँ पर आ गया, ऐसे होता रहेगा। लेकिन जो फ्रंट है वो यहीं पर ही रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, देखो रियर यहाँ पर, रियर यहाँ पर, रियर यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना कि जब भी तुम्हें DQ करना होगा, तो तब फ्रंट को फिर से इंक्रीमेंट कर देना और फ्रंट को यहाँ ले आना। तो एक्चुअली यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर हो रही है ना, वो नल स्टोर हो रही है। नल या मतलब समझ लो, ये मेरे एरे का या मेरी क्यू का पार्ट नहीं है जहाँ पर मेरा फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा। वो मेरा सिर्फ, मैंने जो एक्स्ट्रा जो अलग मैं वेरिएबल ले रही थी उसको मैंने अपने एरे के अंदर ही जोड़ने की कोशिश करी है। अगर हम जैसे यहाँ पे हमने NQ करना है, अगर हमारा फ्रंट 1 पे आ गया,
हाँ अब हमने इसको एनक्यू करना है तो वो एनक्यू वन करना है से तो अब करेगा। जब मेरा नहीं एनक्यू तो लास्ट से होता है ना। हाँ हाँ रुको देखो जैसे मेरा जो फ्रंट पोजीशन है वो अब मेरी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गया फ्रंट, और यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी। तो ये पोजीशन तो अभी मेरी खाली हो गई है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब मेरा जो रियर है वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है यहाँ पर पॉइंट है कि इस जगह पर कुछ स्टोर नहीं होगा और सारी सिचुएशंस वैसे चलेंगी, और मेरा जो दोनों, अच्छा अब जो फ्रंट और मतलब जो फ्रंट की वो आ जाएगी 1 आ जाएगी। बाकी सारी रिप्रेजेंटेशन मतलब वैसी ही रहेगी। ठीक है अब क्लियर है? हाँ तुम लोग एक बार जब सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो एक काम करना, 2 तरीके से लेना। एक तो अलग अलग वेरिएबल्स बना लेना, उसका कोड मैंने शायद डाला नहीं है, मैंने मतलब मेरे पास 2 कोड थे, वो वाला कोड मैंने नहीं डाला है, मैंने यही वाला कोड डाल रखा है पीडीएफ में। तो एक बार अपने आप वेरिएबल से लेकर करना और एक बार इससे भी करके देखना कि इसमें जो साइज बनाया है ना, जो एरे बनाया है उसका साइज एक इंक्रीमेंट करके बनाया है, ताकि मैं वहां पर मतलब उसको एज अ जगह यूज कर सकूं जहाँ पे मेरा फ्रंट पॉइंट कर सके, जहाँ कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ फ्रंट को बताने के लिए कि इस जगह की जो नेक्स्ट जगह है ना वहां से फ्रंट शुरू हो रहा है, जैसे मतलब यहाँ से इस जगह से फ्रंट शुरू होगा मेरा। ठीक है अब क्लियर है? बाकी सब क्लियर है, बस वो दूसरा एल्गो जो वो एक बार शेयर करना है मेरे को वो नहीं आता, ट्राई किया लाइक जो इसमें जो है पीडीएफ में वो तो ठीक है मैं समझ गया, वो तो 6 से या 5 स्पेस ऑक्यूपाई होंगे, जिसमें 5 मतलब ना सुन इसमें 2 चीजें आती हैं, मतलब जैसे अभी मैंने बताया, या तो अगर 5 साइज की क्यू चाहिए तो 5 साइज का एरे बना दो और 2 वेरिएबल अलग बना दो, फ्रंट और रियर, और उनको अपना अलग अलग या तो इंक्रीमेंट करते रहो या डिक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, और एक मैंने बना दिया, मैंने एरे ही बना दिया 6 साइज का। हाँ वो तो समझ गया, नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार शेयर कर दूंगी, मतलब मैं डाल भी दूंगी, शायद नेक्स्ट पीडीएफ में डाल दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक बार खुद ट्राई करना। हाँ ठीक है ठीक है। चलो, और किसी को डाउट? अभी मैं एक एक करके अब सबका नाम लूँ क्या? ऊपर अनम्यूट रख अपने आप को। नहीं डाउट क्लियर है सब। में कुछ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना टीक्यू की क्यू यूजिंग 2 स्टैक वाले में। अंकित सर अनम्यूट करना। है नहीं क्या शायद मीटिंग में? हाँ है कर नहीं सकते वो, क्यों? उन्होंने लिखा है। अच्छा ठीक है अरे वैसे कोई नहीं नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ एनी रहेगी यार, मतलब कि जितने हमारे, क्योंकि एलिमेंट्स आ रहे हैं हमको सबको पहले डीक्यू करना है फिर उनको करना है, तो एक्चुअली तो वैसे 2n रहेगी, लेकिन 2n का हम लोग ऑर्डर जो कहेंगे वो ऑर्डर ऑफ एनी कहेंगे।